चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में, और मेरे आज के मेहमान दो सुपरस्टार हैं। मैं कहूँगा कि दलित समाज के और साथ साथ भारत के पूंजीवाद के दो बड़े प्रवक्ता हैं। मिलिंद कांबले, थैंक यू सर। डिकी, दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप संस्थापक हैं और चेयरमैन हैं। और चंद्रभान प्रसाद, आप तो बिल्कुल सब जानते ही हैं, मतलब आप दोनों ही सुपरस्टार हैं। आप लीडिंग इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, हालांकि आप आजकल ऑब्जेक्ट करते हैं बुद्धिजीवी कहलाने पे। लेखक हैं और डिकी के मेंटर हैं, मतलब आपने इनके साथ काम किया और इनको प्रोत्साहित किया। और आप में एक बड़ा फ़र्क है, और बड़ा फ़र्क ये है कि आप रोने धोने वाले या कुछ मांगने वाले जो दलित नेता हैं उनसे सहमत नहीं है। बिल्कुल, हम लोग संत गुरु रविदास की परंपरा के मानने वाले हैं, जो किसी भी आरक्षण या किसी अन्य चीज़ के प्रोडक्ट नहीं थे। हम लोग चोखा मेला के फॉलोअर हैं, महाराष्ट्र के बड़े दलित इंटेलेक्चुअल हम लोग नंदनार के फॉलोअर हैं, तमिलनाडु के बड़े सेंट बाबा साहब अम्बेडकर, ये सारे लोग अपने आप अपने बल पर खड़े हुए हैं और हम लोग उस परंपरा को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। मिलिंद साहब तो इस काम में पूरे दिन रात लगे रहते हैं। मिलिंद साहब, अपना आप बताइए, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर, आप कैसे व्यापार में, क्योंकि लोग सोचते नहीं थे कि दलित लोग व्यापार में आए और दलित लोगों को नौकरी दें। हाँ, ये तो एक भारत में एक माइंडसेट था लोगों का। दलित समाज इन्हें वो केवल मांगने वाला समाज है, इस प्रकार का एक परसेप्शन हमारे देश में है, मगर ये सच नहीं है। आज देखिए 1990 के बाद, जो आर्थिक उदारीकरण के बाद बिजनेसेस के इतने मौके आए हैं, खुले हैं। देखिए पहले कुछ बिजनेस हाउसेस हमारे देश में थे और वह लोग, उनके पास ही लाइसेंस थे, चाहे स्कूटर बनाने का हो या गाड़ी बनाने का हो, 4 व्हीलर बनाने का हो, उन्हीं के पास था, मगर और उन्हीं को सप्लाई करने वाले वेंडर थे। मगर 1990 के बाद ये लाइसेंस राज ख़त्म हुआ और नए प्लेयर्स मार्केट में आए। जैसे ही नए प्लेयर्स मार्केट में आए तो उनको नए वेंडर चाहिए थे, नए सप्लायर चाहिए थे। उसमें जो दलित समाज के जो यूथ है, जिनको कुछ करना है, अलग करना है, अपनी दुनिया खड़ी करनी है, ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग ये बिजनेसेस में आ गए। और आज देश में बहुत बड़ी संख्या में जो दलित उद्यमी है उसकी संख्या है। ये उदारीकरण आने से, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से, सुधार आने से दलितों को फ़ायदा हुआ। जी हाँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से पहले किसी भी फैक्ट्री में, टाटा मोटर्स की जो फैक्ट्री हमने देखा है पुणे में, टायर छोड़कर सब कुछ टाटा मोटर फैक्ट्री के भीतर होता था। जी हाँ। उदारीकरण के बाद लोगों ने आउटसोर्स करना शुरू किया अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट, और उसमें तमाम नए लोगों को मौका मिला और उस नए लोगों में दलित भी शामिल हो गए। हाँ, वो सारा काम तो बनिए कर नहीं सकते थे। यस, हाँ, तो इसलिए उदारीकरण तो एक तरह से कह सकते हैं कि मोनोपोली को तोड़ा है। हाँ। और दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग इसी समाज के उदारीकरण का विरोध करते थे और पूंजीवाद का भी विरोध करते थे। और अभी ये कहा जाता है कि पूंजीवाद तो दलितों का, पिछड़ों का, ट्राइबल्स का दुश्मन है। नहीं, पूंजीवाद की एक अच्छी जो सबसे बड़ी खूबी है, जिस वजह से हम पूंजीवाद को पसंद करते हैं, कि पूंजीवाद जातिवाद का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है, क्योंकि पूंजीवाद में जाति को कोई जगह नहीं है। इसलिए हम पूंजीवाद का लेकिन जो हमारे यहाँ मिलिंद जी, जो हमारे यहाँ जो खास करके जो वामपंथी सोच है, वामपंथी है, या जिसको मैं तो पॉवर्टेरियन कहता हूँ, लेकिन जो भी प्रो पुअर पॉलिटिक्स ऐसे कहते हैं हम, गरीब की जो राजनीति, वो ये है कि आप मार्केट को गरीब से दूर रखें, क्योंकि मार्केट गरीब को खा जाएगा, और गरीब में सबसे गरीब तो दलित और ट्राइबल ही है। आप उससे सहमत नहीं हैं? तो देखिए कि जो वामपंथी तबका हमारे देश में जो है, उनके लिए तो 2 क्लास लगते हैं। जैसे कि अगर कैपिटलिस्ट है तो वो वर्कर को उनके खिलाफ लड़ाते हैं, मालिक है तो मजदूर, जैसे जो भी है, तो ये उनको लगता है। तो दलित समाज को मजदूर के ऊपर कुछ लोग इस देश में देखना ही नहीं चाहते हैं। तो चंद्रभान जी वो बहुत बार कहते हैं कि दलित सुंदर कब दिखता है,
वो सर आप ही बताइए सर। बहुत सारे ऐसे जो वामपंथी बुद्धिजीवी हैं, प्रगतिशील बुद्धिजीवी हैं, वो दलितों की एक सूरत बना के रखे हैं। दलित कब खूबसूरत लगता है? उसका स्किन डार्क हो, कपड़े शरीर पर न हो, पसीना आ रहा हो, हाथ में बड़ा सा फावड़ा हो, तब वह दलित सुंदर लगता है। पर अंबेडकर का दलित मर्सिडीज में सूट हो, पहना हुआ, या मर्सिडीज में या हो, मिलिंद जी का सूट दलित में या हो, चंद्रभान जी का दलित। हाँ, यस। तो ये बहुत सारे लोगों ने दलितों को राशन कार्ड से जोड़ दिया है। हम चाहते हैं जिस दिन दलित राशन कार्ड की होली खेलेगा वही दिन दलित मुक्ति का दिन होगा, और यह पूंजीवाद में ही संभव है और कहीं नहीं। ये तो जेएनयू में पढ़े हुए हैं, फिर ऐसे बोल रहे हैं। यस जेएनयू में पढ़े हैं उन्होंने, उनके बहुत सारे मित्र हैं वामपंथी, उन्होंने देखा है। मगर ये सच है। देखिए, हम लोग पूरी इंडिया में घूम रहे हैं। चंद्रभान जी और मैं जमशेदपुर 5 से 6 बार हम लोग जमशेदपुर गए हैं। उसके ऊपर चंद्रभान जी ने आर्टिकल ही लिखा है। तो जमशेदपुर का मतलब क्या है? तो जमशेदपुर का मतलब ये है कि एक जमशेद जी टाटा वो जमशेदपुर गए, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ गए, फॉरेस्ट था, फैक्ट्री लगाई। आज वहाँ पे 1 लाख वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें 70,000 वर्कर्स शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है। वहाँ के 100 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहाँ के ट्राइबल लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इसका मतलब जमशेदपुर है। तो सुधार आप कहेंगे कि गरीबों के खिलाफ होने की बजाय गरीबों के लिए अच्छे हैं। अभी मिलिंद साहब के पास 1000 दलित जो डिकी के मेंबर्स हैं, इनका अध्ययन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया ने, प्रोफेसर देवेश कपूर के नेतृत्व में। 1000 दलितों का कंबाइंड टर्नओवर 150 अरब रुपए है सर। और बहुत जल्दी हम लोग 2 साल के भीतर ये सिद्ध कर देंगे कि जितना भारतीय राज्य दलितों के ऊपर खर्च करता है भलाई के काम से, उससे अधिक डिक्की के मेंबर सरकार को टैक्स देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो 745 रूपी बिलियनियर भारत के हैं, अरबपति हैं, जितना दलितों की सेवा देश के अरबपतियों ने किया है उतना स्टेट ने भी नहीं, क्योंकि जमींदार के यहाँ से दलित भागता है तो फैक्ट्री में उसको मिलती है राहत। फैक्ट्री में मिलती है, जी। काफ़ी दलित एंटरप्रेन्योर जो हैं, उद्यमी, अब तो वो बहुत बड़े सप्लायर हो गए बड़ी खास चीज़ों के। ना सिर्फ ये कि जो पुराना स्टीरियोटाइप था कि वो जूते बना रहे हैं। सर, मोहाली में एक दलित एंटरप्रेन्योर हैं, हाई स्कूल पास हैं, 25 साल पहले उनके पास साइकिल नहीं थी, पिछले साल 100 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स दिया। अच्छा। एक केरल के दलित हैं, मैं उनसे मिल के आया, वो ड्रोन में जो लगते हैं पार्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा। एक केरल के ही दलित जो है मिनिएचर टैंक बनाते हैं जो अंडर वाटर भी काम करता है। अच्छा। हाँ, टैंक मतलब लड़ने वाला टैंक। लड़ने वाला टैंक। अच्छा। और एक दलित यही बहादुरगढ़ में है, वो 125 टन का क्रेन बनाते हैं। अच्छा। और एक दलित यही बुलंदशहर में है, वो इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनाते हैं कि उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगती है। राजेश सरैया। और राजेश सरैया हमारे यहाँ है, जिनका टर्नओवर 2000 करोड़, हाँ 2000 करोड़ टर्नओवर उनका है। फर्स्ट टाइम बिजनेस पर्सन है। हमारे दलित लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीजें बना रहे हैं। दिनेश राजवंशी। हाँ, तो दिनेश राजवंशी का बनाया हुआ कंप्रेसर से मंगलयान ऊपर गया है। वो दलित हैं, केवल ITI किए हुए हैं। अच्छा, तो ITI के हैं? हाँ, सिर्फ तो ये स्टेट के कृपा के बाहर जो दलित मिडिल क्लास खड़ा हुआ है, इसके पास एजुकेशन कम है, लेकिन इन्होंने गजब के ये टूल बनाए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को सिद्ध किए हैं कि दलितों को मौका मिले तो ये कुछ भी कर सकते हैं। सर, चंद्रभान जी की बात को मैं आगे लेके जाऊं तो इस देश में जितने सारे प्रोडक्ट है, हीरो होंडा हो, किर्लोस्कर का इंजन हो, बजाज की मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, टाटा की कौन सी भी गाड़ी हो, कुछ भी ले लीजिए, तो उसमें
दलित समाज के जो वेंडर है उन्होंने सप्लाई किए हुए पार्ट्स लगाए हुए हैं।